हजारों लोग हमारे इस मूवमेंट में आए और विभिन्न बीमारियों से जो जूझ रहे थे, मेडिकल डॉक्टर्स ने जहां मना कर दिया था, देश विदेश के लोग, और वो यहाँ आके अपने आप ही ठीक हो गए बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के। स्वतः ही उनकी बॉडी ठीक होने लगी। इस मूवमेंट के 2 लेवल्स हैं। लेवल 1 में हम आपको बताएंगे कि हमें ये बीमारी हुई क्यों। हम सब जानते हैं कि हम गलत खाने से बीमार हुए, हमें ये नहीं खाना चाहिए था, ये खाना चाहिए था, लेकिन हमने गलत खा कैसे लिया। कोई भी जीव इस धरती पे वही भोजन करता है जो उसका भोजन होता है, तो मनुष्य गलत भोजन कर कैसे लेता है। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि हमें उस तरीके से बचपन से पाला जाता है। हमारी माँ ही हमें सिखाती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग हमें सिखाते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और हम वो खाने लगते हैं। एक हमारी नियति होती है जो हमें लेके जाती है। यदि हमें ये पता भी लग जाता है कि ये चीज़ हमें नहीं खानी है, ये चीज़ हमें नुकसान कर रही है, तो भी हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। वो है नियति। उदाहरण के तौर पे जैसे रावण को सबने समझाया कि सीता जी दैवीय शक्ति है, लेकिन उसको सीता में एक खूबसूरत महिला और अपनी पत्नी दिखाई देती थी। जबकि ऐसा कहा जाता है कि रावण इस संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति था, लेकिन वो अपनी मौत के कारण को पहचान नहीं पाया। ऐसा सभी के साथ होता है। हम लोग जब गलत काम करते हैं तो उसका जो गलत इफेक्ट आता है, उसकी वजह से हम अपने मौत के कारण को पहचान नहीं पाते और उसी की तरफ चले जाते। ऐसा होता क्यों है? हम तो कोई काम गलत करते ही नहीं है, हम तो यही मानते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मानता कि वो कोई काम गलत कर रहा है। चोर भी ये मानता है कि भाई मेरे पास कोई साधन नहीं है पैसा कमाने का और आवश्यकता है मेरी, तो मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं करना तो नहीं चाहता। तो हर आदमी अपने गलत काम को जस्टिफाई कर ही लेता है किसी भी तरीके से। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि वो कोई काम गलत कर रहा है। लेकिन यदि हमें सजा मिल रही है, यदि हमें कैंसर हो रहा है, यदि हमें डायबिटीज हो रही है, यदि हमें आर्थराइटिस हो रहा है, यदि हमारा पेन रुक ही नहीं रहा है, हम दिन रात तड़प रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, तो मान लो कि हमने कुछ गलत किया। नहीं मान पा रहे हैं तो भी अब कोई चारा नहीं है, अपनी लाइफ को रिवाइंड करो। आप शुद्ध शाकाहारी थे, आपने किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करी, तो भी आपको आर्थराइटिस हो गया, तो भी आपको कैंसर हो गया, तो भी आपको डायबिटीज हो गई, तो भी आपको थायराइड हो। लेकिन आप दूध पीते थे, सभी पीते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों? क्या दूध पीना भी गलत है? दूध तो कृष्ण भगवान स्वयं पीते थे, मक्खन खाते थे। हम तो धार्मिक हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। तो हमारी स्थिति मांसाहारियों जैसी क्यों हो रही है? हम उन्हीं की तरह बीमार क्यों पड़ रहे हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूध शाकाहारी है ही नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है इसमें भी हिंसा है? कैसे हो सकती है इसमें हिंसा? गाय तो हमारी माँ है, अपनी माँ का दूध पीने में क्या हिंसा? क्या गाय आपको देख के दूध देती है या वो दूध देने के लिए उसको 9 महीने प्रेग्नेंट होना पड़ता है? कोई माँ यदि 9 महीने पेट में बच्चा रखने के बाद यदि दूध दे रही है, तो वो दूध उस बच्चे के लिए आ रहा है या आपके लिए आ रहा है? क्या आपने ये क्वेश्चन किया? यदि कोई व्यक्ति आपकी माँ का दूध पीता जब आप छोटे थे तो क्या होता? तो आपको तकलीफ होती? आपकी माँ को कोई हाथ भी लगाया था तो आप कहते थे हाथ हटा लो। तो अब वो जानवर है, वो बोल नहीं सकता, सीधा जानवर है, तो आप उसका शोषण करोगे, उसमें धर्म का नाम दोगे, ईश्वर को बीच में लेके आओगे। तो भैया ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो आप बीमार भी तो हो, इसका मतलब ईश्वर की इच्छा है कि आप बीमार रहो। तो यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं लेवल 1 में कि फ्रूट डाइट सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें अपने जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी बुद्धि है, उसका हमें अवलोकन करना, उसको दुरुस्त करना, ठीक करना है कि वाकई में वो सोच हमारी ठीक है या नहीं है। यदि वो ठीक होती तो हमें ये समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ता। वो गलत है तो हमें उसको रिव्यू करने की जरूरत है। यदि हम दूध पी रहे हैं तो मांस के तुल्य है, क्योंकि बीमारियां तो वही हो रही हैं जो मांस खाने वालों को होती हैं। हिंसा तो हो ही रही है। माँ बछड़े को तो अलग किया ही जा रहा है। बछड़े को सुबह शाम माँ के पास छोड़ा जाता है जिससे कि वो दूध पी सके, जिससे कि वो दूध पी नहीं सके, जिससे कि आप दूध निकाल सको, नहीं तो गाय दूध ही नहीं देगी आपको। यदि बछड़ा दूध नहीं पिएगा तो गाय दूध नहीं देगी। आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह शाम उनको खोलते हो जिससे कि आप दूध निकाल सको, और आप ये सिद्ध करते हो कि बछड़े की आवश्यकता से अधिक ही गाय दूध देती है। आपकी माँ ने दिया था क्या? नहीं दिया। कोई जानवर इस धरती पे देता है? नहीं देता। तो गाय क्यों देती है दूध ज्यादा? गाय का यदि पूरा दूध बछड़े को पिला दिया जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा।
ये तो बिल्कुल सत्य है। ये सत्य कैसे हो गया? छोटी सी बात है, कोई भी जीव को आप ज्यादा भोजन कराओगे कैसे? यदि बछड़े की रिक्वायरमेंट 2 लीटर दूध की है और गाय के पास 20 लीटर है तो वो पिएगा कैसे? ये सोचा है कभी? यदि आप अपने घर में आधा लीटर दूध पीते हो और आपके पास एक 20 लीटर वाली गाय लाके खड़ी कर दी जाए तो क्या 20 लीटर पी जाओगे? पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। लेकिन आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा कब खाते हो? जब आपको भूखा रखा जाए। यदि आपके घर में एक पानी का ऐसा नल लगा है जो 24 घंटे जिसमें से पीने का पानी आता है, तो आपको टंकी भर के रखने की जरूरत है क्या? नहीं। यदि गैस की पाइपलाइन लगी हुई है तो सिलेंडर की आवश्यकता है। यदि बिजली 24 घंटे आती है तो इन्वर्टर की आवश्यकता है? नहीं है। तो हम जरूरत से ज्यादा कब खाएंगे? जब हमें भूख से तड़पाया जाएगा। आप गाय और बछड़े को अलग रख के भूख से तड़पाते हो। सुबह से शाम तक बछड़ा अलग रहता है माँ से, तड़पता है वो। जब आप छोड़ते हो तो वो आवश्यकता से अधिक पी लेता है। लेकिन यदि आप उसे बांधोगे ही नहीं तो आवश्यकता से अधिक क्यों पीने वाला है? वो तो दिन में 50 बार पिएगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना पिएगा। तो आप हिंसा भी कर रहे हो, उसको धर्म के नाम पे, गलत लॉजिक के नाम पे जस्टिफाई भी कर रहे हो। लेकिन इसमें फिर भुगत कौन रहा है? परेशान कौन हो रहा है? आप ही तो हो रहे हो। जब आपके परिजन वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल वाले सारे पैसे आपके लूट लेते हैं, उसके बावजूद आप केवल लाश वापस लेके आते हो, तब कौन परेशान होता है? आप ही परेशान होते हो। तब क्यों नहीं आता आपका भगवान आपको बचाने? आपने तो जिंदगी भर उसकी पूजा की हुई है। नहीं आता, क्योंकि आपके कर्मों का दंड तो आप ही को भुगतना है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे जो ईश्वर की भक्ति करते थे, पूजा करते थे, धार्मिक थे, भगवान को मानते भी थे और जानते भी थे कि कृष्ण भगवान है। उसके बावजूद उन्होंने गलत को गलत नहीं बोला। भीष्म मानते थे ईश्वर को, भीष्म पितामह कृष्ण को जानते थे कि ये ईश्वर हैं। वो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण कर कोई सकता नहीं था, उनके मुकाबले का कोई योद्धा उस सभा में था नहीं। लेकिन उन्होंने अपने एक गलत धर्म का आचरण किया। उन्होंने अपनी शपथ जो ले ली थी कि मैं शासन की ही सेवा करूंगा, और उन्होंने सामने होते हुए गलत काम को नहीं देखा जैसे आप नहीं देख पा रहे हो। आप गाय के ऊपर, बछड़े के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हो। आप पुराने किसी धर्म को, पुराने किसी शपथ को लेके आगे चल रहे हो। तो उनको बाणों की शैया मिली, मौत नहीं मिली। हमारे परिजनों को भी नहीं मिल रही। वो वेंटिलेटर पे डले रहते हैं, मांगते रहते हैं कि हे ईश्वर इतनी तकलीफ से तो मौत दे दे। नहीं मिलती। जिंदगी भर का सारा कमाया हुआ पैसा निकल जाता है, मौत नहीं मिलती। कर्जे में चले जाते हैं, मौत नहीं मिलती, तड़पते रहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये हम आपको स्टेप 1 में सिखाएंगे। जब आप स्टेप 1 में ये समझ लेंगे कि गलत क्या है, जिंदगी भर के लिए इस गलती को त्याग कर देंगे। किसी ऊन का, किसी लेदर का, किसी मांस का, किसी अंडे का, किसी शहद का उपयोग, किसी जानवर का शोषण अपने फायदे के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेंगे। ये शपथ ले लेंगे। किसी भी पाप में शामिल नहीं होंगे, ये शपथ ले लेंगे। ये नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझ लेंगे। तब आप स्टेप 2 में क्वालिफाई होंगे, अच्छे से फ्रूट डाइट कर पाएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रूट डाइट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उसमें रखे गए हैं, तो आप उसको देखिए और संकल्प कीजिए कि मैं कभी जीवन में किसी जीव को अपने स्वाद के लिए, अपने लिए हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी आप इस दंड से, इन रोगों की दुनिया से निकल सकते हैं। अन्यथा आप कितने भी फल खा लें, आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। आपके कर्मों की सजा कोई नहीं मिटा सकता। ईश्वर आपको दंड देना बिल्कुल नहीं चाहता है। जो आपने पाप किया है उसका बहुत न्यूनतम ही दंड आपके शरीर पे आ रहा है। और यदि आप अपने पाप को समझ लेते हैं, आप अपनी गलती में सुधार कर लेते हैं, आत्मा से उसको मान लेते हैं, तो आपको आगे दंड देने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे आप उसके बच्चे हो वैसे ही जानवर उनके बच्चे हैं, उनके लिए दोनों बराबर हैं। ईश्वर का प्रेम आपके लिए कभी भी कम नहीं है। इसलिए हिंसा छोड़ें, एक वीडियो बनाएं जिसमें जो भी आपको जानकारी दी गई है और भी गूगल के माध्यम से जानकारी को एकत्रित करें, समझें कि जानवरों को हिंसा कैसे कैसे हम पहुंचाते हैं। अपनी वीडियो के माध्यम से अभिव्यक्ति करें उसकी।
हमारे फेसबुक ग्रुप पे, और हमारा स्वागत है आप लोगों के लिए। आप लोग जुड़िए, स्वास्थ्य लाभ लीजिए। आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों से आप जुड़ सकते हैं, वो आपके जीवन भर आपके काम आएंगे और आप स्वस्थ हो जाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।